उस दिन सवेरे 8 बजे मैं अपने शहर से दूसरे शहर जाने के लिए निकली। मैं रेलवे स्टेशन पहुंची, पर देरी से पहुंचने के कारण मेरी ट्रेन निकल चुकी थी। मेरे पास दोपहर की ट्रेन के अलावा कोई चारा नहीं था। मैंने सोचा कहीं नाश्ता कर लिया जाए। बहुत जोर की भूख लगी हुई थी। मैं होटल की ओर जा रही थी। अचानक रास्ते में मेरी नजर फुटपाथ पर बैठे 2 बच्चों पर पड़ी। दोनों लगभग 10-12 साल के रहे होंगे। बच्चों की हालत बहुत खराब थी। कमजोरी के कारण अस्थि पिंजर साफ नजर आ रहे थे। वे भूखे लग रहे थे। छोटा बच्चा बड़े को खाने के बारे में कह रहा था और बड़ा उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। मैं अचानक रुक गई। दौड़ती भागती जिंदगी में पैर ठहर से गए। जीवन को देख मेरा मन भर आया। सोचा इन्हें कुछ पैसे दे दिए जाएं। मैं उन्हें 10 रुपए देकर आगे बढ़ गई। तुरंत मेरे मन में एक विचार आया कि कितनी कंजूस हूं मैं। 10 रुपए में क्या मिलता है? चाय तक ढंग से न मिलेगी। स्वयं पर शर्म आई, फिर वापस लौटी। मैंने बच्चों से कहा, कुछ खाओगे? बच्चे थोड़े असमंजस में पड़ गए। जी, मैंने कहा, बेटा मैं नाश्ता करने जा रही हूं, तुम भी कर लो। वे दोनों भूख के कारण तैयार हो गए। मेरे पीछे पीछे वे होटल में आ गए। उनके गंदे कपड़े देखकर होटल वाले ने डांट दिया और भगाने लगा। मैंने कहा, भाई साहब उन्हें जो खाना है वो उन्हें दे दो, पैसे मैं दूंगी। होटल वाले ने आश्चर्य से मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में उसके बर्ताव के लिए शर्म साफ दिखाई दी। बच्चों ने नाश्ता, मिठाई व लस्सी मांगी। सेल्फ सर्विस के कारण मैंने नाश्ता बच्चों को लेकर दिया। बच्चे जब खाने लगे, उनके चेहरे की खुशी कुछ निराली ही थी। मैंने भी एक अजीब आत्मसंतोष महसूस किया। मैंने बच्चों को कहा, बेटा अब जो मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं उसमें 1 रुपए का शैम्पू लेकर हैंडपंप के पास जाकर नहा लेना और फिर दोपहर शाम का खाना पास के मंदिर में चलने वाले लंगर में खा लेना। मैं नाश्ते के पैसे चुकाकर फिर अपनी दौड़ती दिनचर्या की ओर बढ़ निकली। वहां आसपास के लोग बड़े सम्मान के साथ देख रहे थे। होटल वाले के शब्द आदर में परिवर्तित हो चुके थे। मैं स्टेशन की ओर निकली। थोड़ा मन भारी लग रहा था। मन थोड़ा उनके बारे में सोचकर दुखी हो रहा था। रास्ते में मंदिर आया। मैंने मंदिर की ओर देखा और कहा, हे भगवान आप कहाँ हो? इन बच्चों की ये हालत, ये भूख प्यास से व्याकुल हैं और आप कैसे चुप बैठ सकते हैं? दूसरे ही क्षण मेरे मन में विचार आया, अभी तक जो उन्हें नाश्ता दे रहा था वो कौन था? क्या तुम्हें लगता है तुमने वह सब अपनी सोच से किया? मैं स्तब्ध रह गई। मेरे सारे प्रश्न समाप्त हो गए। ऐसा लगा जैसे मैंने ईश्वर से बात की हो। मेरे भ्रम अब टूट गए जब जाना कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। मैं केवल निमित्त मात्र थी। उसके कार्यकलाप वो ही जानता है, इसलिए वो महान है। भगवान हमें किसी की मदद करने तभी भेजता है जब वह हमें उस काम के लायक समझता है। यह उसी की प्रेरणा होती है। किसी की मदद करने के इनकार करना वैसा ही है जैसे भगवान के काम को मना करना। खुद में ईश्वर को देखना ध्यान है। दूसरों में ईश्वर को देखना प्रेम है। ईश्वर को सब में और सब में ईश्वर को देखना ज्ञान है। इस कहानी का संदेश मेरे दृष्टिकोण से, सृष्टि के सारे क्रियाकलाप ईश्वर द्वारा ही प्रेरित और संपन्न किए जाते हैं। हम केवल निमित्त मात्र हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि ईश्वर किसी कार्य के लिए हमें चुनते हैं। हरिओम।